साहब, नेहरू साहब तो वो थे जो शौचालय तक नहीं दे पाए थे। कांग्रेस के 70 साल के बाद मोदी जी आते हैं, एक चाय वाला आता है तो शौचालय के लिए सोचता है। साहब, नेहरू जी के समय तो आतंकवाद को बढ़ावा मिला, नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, अलगाववाद को बढ़ावा मिला, लेकिन एक चाय वाला आता है ना साहब, तो आतंकवाद पर प्रहार करता है, नक्सलवाद पर प्रहार करता है। 370 लगाने का काम नेहरू चच्चा और कांग्रेस पार्टी ने किया था ना, उस पर भी प्रहार करने का काम एक चाय वाला ही करता है। पीओके गिफ्ट में दे दिया जाता था, पहले तो अक्साई चीन गिफ्ट में दे दिया जाता था, पहले तो श्रीलंका को कच्चा तीबू दे दिया जाता था। अरे पाकिस्तान जैसा देश भारत के सैनिकों का सर ले जाते थे। आप भूल गए, अभिनंदन छाती चौड़ी करके आता है, कतर से 7 सैनिक छाती चौड़ी करके आते हैं। ये मोदी जी के राज में संभव है। और कहना चाहता हूँ, ये माइक की जगह आपको डंडा रखना चाहिए, और जो देश के खिलाफ बोले, जो भारत के टुकड़े की बात करे, तो माइक छोड़ के डंडा लगाना चाहिए। देश में भी तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट का है, नरेंद्र मोदी के 12 साल की कार्यकाल संपन्न हुए हैं, उसमें तुलना की जा रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तमाम सारी बातें चल रही हैं। हमारे साथ तमाम सारे लोग मौजूद हैं। फिलहाल हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पे मौजूद हैं और आज हम बातचीत करेंगे इन्हीं सारे मुद्दों पे। बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं आज का भारत। भाई साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्यों तुलना कर रहे हैं भाई साहब आप मोदी की? पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना के बराबर हैं मोदी जी? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई तुलना ही नहीं है साहब। मैं तो ये कहता हूँ, वो सिलेक्टेड थे, मोदी जी इलेक्टेड थे। जब वो आए थे पहली बार तो सेलेक्ट होकर आए थे, और जब मोदी जी पहली बार आए थे, मोदी जी इलेक्ट होकर आए। वो सिलेक्ट के तरह काम करते थे, मोदी जी ने इलेक्ट के तरह काम किया और जनता के हितों की रक्षा करने का काम किया। अरे साहब, नेहरू साहब तो वो थे जो शौचालय तक नहीं दे पाए थे। कांग्रेस के 70 साल के बाद मोदी जी आते हैं, एक चाय वाला आता है तो शौचालय के लिए सोचता है। साहब, 70 साल के बाद एक चाय वाला आता है तो गांधी जी के सपनों की सोचता है, भारत को स्वच्छ करने की सोचता है। साहब, एक चाय वाला आता है तो भ्रष्टाचार पर प्रहार करता है। अरे नेहरू जी के समय तो आतंकवाद को बढ़ावा मिला, नक्सलवाद को बढ़ावा मिला, अलगाववाद को बढ़ावा मिला, लेकिन एक चाय वाला आता है ना साहब, तो आतंकवाद पर प्रहार करता है, नक्सलवाद पर प्रहार करता है, अलगाववाद पर प्रहार करता है। और जो 370 लगाने का काम नेहरू चच्चा और कांग्रेस पार्टी ने किया था ना, उस पर भी प्रहार करने का काम एक चाय वाला ही करता है। और बिल्कुल कोई तुलना नहीं हो सकती। कहाँ नेहरू जी और कहाँ मोदी जी। आपने नेहरू जी को ऐसा क्यों किया, मोदी जी को ऐसे क्यों हाँ, किया? इसलिए ऐसा किया क्योंकि साहब, पूरा अगर आपको देखना हो ना, तो भारत के परिवेश देश नहीं बेचा है, मोदी जी ने देश नहीं बेचा है। अरे मोदी, देखिए, देश बेचने का काम किसने किया वो सब ने देखा है। सिगरेट किसकी कहाँ से आती थी और कौन कहाँ कैसे जाता था, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जब देश की बात आती है ना साहब, तो मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी संभाला और भारत को भी संभालने का काम किया। नहीं तो पहले तो पीओके गिफ्ट में दे दिया जाता था, पहले तो अक्साई चीन गिफ्ट में दे दिया जाता था, पहले तो श्रीलंका को कच्चा तीबू दे दिया जाता था। अरे पाकिस्तान जैसा देश भारत के सैनिकों का सर ले जाते थे, लेकिन आप भूल गए, अभिनंदन छाती चौड़ी करके आता है, कतर से 7 सैनिक छाती चौड़ी करके आते हैं। ये मोदी जी के राज में संभव है। और पहले 2014 से पहले इसी भारत की तुलना पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से होती थी। आज के भारत की तुलना अमेरिका, जापान, रशिया, चाइना, यूरोप से तुलना होती है। ये अंतर है साहब। इसलिए मैंने नेहरू को ये कहा और मोदी को ये कहा। और सोचने और समझने वाली बाकी आपकी जनता, दर्शक। आपको लगता है कि नहीं कि मोदी के राज में छात्रों का भविष्य खराब हुआ है? अरे साहब, जिस छात्रों की बात कर रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप ही की खबर मैं देख रहा था और आपने जिस वकील साहब से बात करी थी, आप ही की खबर मैं देख रहा था, जिस वकील साहब से आपने बात करी। वकीलों का काम होता है संविधान को बचाने का, वकीलों का काम होता है लोकतंत्र को बचाने का, लेकिन जिसके आगे आपने माइक लगाया, वो वकील कहता है कि देश के टुकड़े हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए जो ऐसे को छात्र कहते हैं।
जो खुद को छात्र नेता बताते हैं या छात्र कहते हैं। तो मैं पहले कहना चाहता हूं, ये माइक की जगह आपको डंडा रखना चाहिए, और जो देश के खिलाफ बोले, जो भारत के टुकड़े की बात करे, तो माइक छोड़ के डंडा लगाना चाहिए उनको पहले। अच्छा भाई भाई साहब देखिए, हो सकता है कि हजारों की संख्या में 100 गलत आए हों, पर 900 तो सही आए होंगे ना। वो सफर क्यों करें? नीट पेपर लीक क्यों नहीं रुकेगा? ये ऐसे पेपर लीक कब तक देश में होते रहेंगे? कब तक देश भ्रष्टाचार से जूझता रहेगा? बिल्कुल बोल रहे हैं साहब, नीट का विरोध है, नेता का विरोध नहीं है। नीट का विरोध है, नेता का विरोध प्रधान का विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। एक मैं फिर कहना चाहता हूँ, पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया है, और 2014 से पहले जाकर देखो, जब भी परीक्षाएं लीक होती थी, किसी भी लीक करने वाले के ऊपर कोई आरोप तय नहीं होते थे। किसी यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको। 2014 से पहले क्या होता था वो मुझे नहीं जानना है। आज के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा? बिल्कुल मोदी जी लेंगे। आज के छात्रों को पता है, आज की युवा इकाई को पता है, जनता को पता है कि अगर कोई छात्रों की अगर कोई सूद ले सकता है, मोदी जी ले सकता है। नहीं तो पहले क्या होता था पता है? प्रदेश के पार्टी के राज्यों, पार्टी के कार्यालयों में सूचनाएं, चिट्ठियां बनती थी कि इसको नौकरी देनी है, उसको नौकरी देनी है, उसको नौकरी देनी थी, या पर्चियां बनाई जाती थी। अरे नीट की बात करें, पहले के 2014 से पहले के बच्चों से बात कीजिए ना साहब, गरीब बच्चे तो सपना भी नहीं देख पाते थे कि हमारा बच्चा भी कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं देख पाते थे, क्योंकि मोटा डोनेशन देने के लिए पैसा नहीं होता था। आज मोदी जी आए हैं, उन्होंने सोचा कि गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, गांव का बच्चा, किसान का बच्चा, दलित का बच्चा भी अपनी साक्षरता के आधार पर अच्छे प्रोफेशन में जा सके। रही बात परीक्षा लेके, ये वही मोदी जी हैं जनाब, जो 2014 के बाद आते हैं, परीक्षा लीक के ऊपर कानून बनाते हैं। मुझे बता दीजिए ना, मुझे बता दीजिए 14 से पहले कौन सा कानून था? धर्मेंद्र प्रधान इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों अभिजीत दीपके को भारत आना पड़ता है, छात्रों के लिए लड़ना पड़ता है? मैं फिर कहता हूं, मैं फिर 2014 की तुलना करूंगा। 2014 से पहले क्या होता था? 2014 से पहले क्या होता था मुझे नहीं जानना है। 2026 में क्या हो रहा है जानना है। तो लो ना, दिल्ली में बम पड़ते थे, गृह मंत्री छोड़ के भाग जाता था, रेल पलट जाती थी, रेल मंत्री भाग जाता था, पेपर लीक हो जाते थे, शिक्षा मंत्री भाग जाता था। मतलब वो भागने का काम करते थे, कोई जवाबदेही तय नहीं होती थी, कोई जवाबदेही तय नहीं होती थी। ये मोदी जी ने इस नीति को बदला है, और मंत्रियों को साफ शब्दों में कहा है कि जिस विभाग का आप कार्यभार संभाल रहे हैं, उस विभाग का दायित्व भी आपके पास होगा, जवाबदेही आपके पास होगी, चाहे वो गृह मंत्री जी हो, रक्षा मंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, या सुरक्षा मंत्री जी हो। और उनको सबको कहा है, अगर आपके कार्यकाल में ऐसा हुआ तो जवाबदेही आपकी है, उसको ठीक करने का काम भी आपको करना है, छोड़ के भागना नहीं है मैदान। और न मोदी जी मैदान छोड़ के भागते हैं, न अपने सिपाहियों को मैदान छोड़ने का संकेत देते हैं।